नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रिज पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुवाद भाग 5 रघु कौत्स संवादः, जो हमारा पाठ चल रहा है, द्वितीय पाठ। तो आप लोग जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना है। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा। एक बात ध्यान रखना कि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको दो प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम पर कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और जहां आप लोग पढ़ रहे हैं वो है आपका इंग्लिश मीडियम। यहां केजी से लेकर के 12th क्लास तक की संपूर्ण कक्षाओं का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात ध्यान और रखना है कि परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको यहां से कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो नोट आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी जरूर लीजिएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई नोट्स और ई बुक्स दो आइकन मिलेंगे, उसकी संपूर्ण जानकारी वहां से प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रखेंगे, आज की हमारी क्लास है उस पर हम लोग चलते हैं। कक्षा 12वीं संस्कृत ऐच्छिक रघु कौत्स संवादः द्वितीय पाठ, ठीक, अनुवाद भाग 5। 17 नंबर का हमारा श्लोक है और हम लोगों ने 16 श्लोक तक पूरा कर लिया था। इसमें क्या बात हो रही है, अब वहां पर उन्होंने कहा था महाराज रघु ने, इसके पहले वाले भाग की बात कर रहा हूं, वहां पर रघु ने कहा था कि कौत्स से कि आप मेरे यहां पर यज्ञशाला में 2-3 दिन का मुझे समय दीजिएगा, मैं निश्चित तौर से कुछ ना कुछ व्यवस्था जरूर करूंगा। ऐसी बात हुई थी। फिर उसके बाद आगे देखिएगा, तथेति तस्याविततं प्रतीता और प्रत्याग्रहीत संगः अग्रग जन्म गामातरासाम रघु अप्यवेक्षा और निष्कृष्टुमर्थम चमके कुबेरात। देखिएगा अब क्या कह रहे हैं कि तथेति तस्या अवितथं प्रतीतः, तथेति तस्याविततं प्रतीता प्रत्याग्रही संगम अग्रजन्म गामात् शारा रघुरप्यवेक्षा निष्कृष्टुमर्थं चकमे कुबेरात। बस बोले भंडार पर चलते हैं क्या, देखिएगा ध्यान से। तब ऐसी उनकी प्रतिज्ञा को देख करके महाराज जो हमारे कौत्स ब्रह्मचारी थे उन्होंने हाँ ठीक कह दिया कि मैं यज्ञशाला में 2-3 दिन का समय आपको रुक करके यहीं पर देता हूं, इस प्रकार से। और फिर मन में इच्छा करने लगे, कौन, महाराज रघु। मन में महाराज रघु इच्छा करने लगे कि फिर क्या है, अब 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ऐसी तो है नहीं कि कहीं पड़ी हो तो उठा लेंगे। बोले चलते हैं कुबेर के पास, मारते हैं एक। बस कुबेर को जीतने के लिए, उनके खजाने को लूटने के लिए, अपनी भाषा में अगर कहा जाए लूटने के लिए, तो कुबेर पर उन्होंने वहां के खजाना से, उनके कोष से क्या लेने के लिए, धन लेने की इच्छा करने लगे। बस इच्छा की, ध्यान रखना, इच्छा मात्र से आगे क्या होता है वो आपको समझ में आएगा, आनंद आ जाएगा, ठीक। केवल उन्होंने यहां पर अपनी इच्छा को व्यक्त किया कि मुझे ऐसा लगता है अब कुबेर के पास जाना होगा। उन्होंने अपनी सारी संपूर्ण सेना को तैयार किया और कुबेर पर धावा मारने के लिए, देखते हैं, बोले कुबेर के पास पहुंचते हैं। देखिए यहां से तथा प्लस इति बराबर तथेति, गुण संधि, ठीक। यहां पर कौन सी संधि हो जाएगी, तथा प्लस इति, आ प्लस ई बराबर ए, तो ए बन जाएगा और ये बनेगा, तो यहां पर आपका बन जाएगा तथेति। मतलब यहां कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि, आद गुणः अदेंग गुणः सूत्र लग जाएगा और यहां पर आपकी गुण संधि। एक बात ध्यान रख लेना कि संधि हो गए, समास हो गए, इन पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। जैसे यहां पर भी देख रहे हैं आप, तस्या आवितथम, यहां पर भी आपकी दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है यहां, दीर्घ संधि। ध्यान देखिए यहां पर जैसे आ जाएगा तस्य प्लस अवितथम, वितथम दिया हुआ है, इसका आपने आ ले लिया और यहां आपने आ ले लिया, दोनों को मिलाया, बड़ा आ बन गया। हो गया कि नहीं, तो क्या बन जाएगा आपका
तस्यावितथम बन जाएगा। यहां पर भी आपकी आकाशवर्णी दीर्घ संधि लग जाएगी। फिर इसके बाद आप आगे देखेंगे देखें ग्रामात साराम, क्या लिखा हुआ है? ग्रामात साराम। तो यहां पर भी ग्राम प्लस आत साराम, यहां पर भी आप देखेंगे व्यंजन संधि। रघु अपि, तो यहां पर भी आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। ध्यान रखना अवेक्ष शब्द दिया हुआ है, अवेक्ष, और अपि शब्द आ जाएगा तो यण संधि भी हो जाएगी। ठीक, यहां पर भी आपकी यण संधि होगी। जैसे रघु, क्या होगा? रघु प्लस अपि प्लस अवेक्ष, ये आपका यहां पर देखें विसर्ग के स्थान पर रा हो जाएगा तो रघु रा, और अपि का आ जुड़ जाएगा तो रा पूरा हो जाएगा, और अपि प्लस अवेक्ष दिया हुआ है, अवेक्ष। ठीक, फिर यहां पर आपकी यण संधि लगेगी, मतलब विसर्ग और यण दोनों आपकी इसमें एक साथ रहेंगी। अपि या, ई यहां बाहर आ जाएगा, और अवेक्ष पद आपका ज्यों का त्यों रहेगा, अवेक्ष दिया हुआ है। ई के स्थान पर आपका यण हो जाएगा, यहां पर आपका हो जाएगा रघु र आधा प। ठीक, और अवेक्ष दिया हुआ है, अवेक्ष। अब इसको मिलाएंगे तो ये आपका पद बनेगा रघुरप्य वेक्ष, ये आपका पद बन जाएगा। तो मतलब यहां पर भी दो संधियां हैं। देखिए बहुत सारे शब्द जब हमारे मिलते हैं तो उनमें संधि, समास और बहुत सारी चीजें होती हैं। इनको आपको थोड़ा तो ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे आने वाला जो हमारा अभ्यासकार होगा, एनसीईआरटी सॉल्यूशन होगा, उनमें ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि एक्सप्लेनेशन जो हमारा चैप्टर का होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो अनुवाद भाग 1 हो, 2 हो, 3 हो। जब तक चैप्टर पूरा नहीं हो जाता है बहुत विशेष रूप से इसको पढ़ने की आवश्यकता होती है। ठीक, चकमे कुबेरात, कुबेरात में पंचमी विभक्ति का योग बन गया है। अब यहां पर उन्होंने कह दिया है कि मन में इच्छा कर रहे हैं। महाराज रघु ने मन में इच्छा जैसे ही की कि अब क्या करते हैं? अब बस कुबेर पर धावा मारते हैं, कुबेर के पास चलते हैं। उन्होंने अपनी सेना को तैयार किया और कुबेर के पास जाने की बात की। अब आगे वाले श्लोक में क्या कहते हैं वो आपकी बात आगे होगी, देखिएगा। अन्वय में क्या कहा है? अग्रजन्म प्रतीतः, क्या कह रहे? अग्रजन्म प्रतीता तस्य, यहां षष्ठी विभक्ति है। आवितथम सागरम, देखें सगारम तथा इति प्रत्यगृहीत रघु अपि गाम आत्साराम अवेक्ष कुबेरात अर्थम निष्कृष्टुम चकमे। ठीक है, अब आगे देखिएगा, इनके शब्दार्थों को देख लीजिए। क्या कह रहे हैं? अवितथम माने सत्य, अवितथम का मतलब सत्य है और वितथम का मतलब मिथ्या। प्रत्यगृहीत स्वीकार किया, किसने? कौत्स्य, ब्रह्मचारी कौत्स्य ने यह स्वीकार कर लिया। उनकी सत्य और मिथ्या को ध्यान में ना रखते हुए उनकी की गई प्रतिज्ञा को उन्होंने स्वीकार किया और बोले ठीक है। उन्होंने कहा मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि मैं आपके इस धन की कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करूंगा। सगरम, देखिए प्रतिज्ञा को और वचन को, गाम भूमि को, और निष्कृष्टुम मन हर लेने के लिए उन्होंने उस भूमि को हर लेने की। देखिए आत्साराम का मतलब प्राप्त धन वाली, और अवेक्ष का मतलब देख करके, चकमे माने इच्छा की, प्रतीता माने प्रसन्न रूप से। अब आगे देखिएगा इसका भावार्थ क्या है। सरल भावार्थ में देखिएगा उन्होंने क्या कहा है कि ब्राह्मण कौत्स्य ने प्रसन्न होकर के उस राजा रघु के सत्य वचन प्रतिज्ञा को, ठीक है, सत्य वचन प्रतिज्ञा को उन्होंने स्वीकार किया और बोले ठीक है। यह कहकर के स्वीकार कर लिया। रघु ने भी पृथ्वी को प्राप्त धन वाली देख करके कुबेर से धन छीन लेने की इच्छा जताई। उन्होंने भी कहा कि अब मैं कुछ नहीं करूंगा तो कुबेर से जाकर के ले आऊंगा। किसके लिए? 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं। ठीक है, फिर इसके बाद भावार्थ पर चलते हैं। यहां कवियों का भाव क्या कहता है? याचक कौत्स्य और दाता रघु दोनों को परस्पर विश्वास है, दोनों को आपस में एक दूसरे पर बहुत विश्वास हो गया है, और कौत्स्य ने रघु के वचनों को सत्य प्रतिज्ञा के रूप में ग्रहण किया। सत्य प्रतिज्ञा को क्या कर दिया? ग्रहण किया। और रघु ने कौत्स्य की याचना के पूर्ण करने हेतु धन के स्वामी कुबेर पर आक्रमण कर उसका धन हरण कर लेने की इच्छा जताई। बोले मैं कुछ नहीं करूंगा तो कौत्स्य के वहां कुबेर के पास जाकर के उनसे धन छीन करके ले आऊंगा और आपको 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रिकाएं प्रदान कर दूंगा। इस प्रकार की बातचीत करते हुए आगे बढ़ते हैं। और यहां पर देखिएगा उन्होंने क्या कहा है, देखें ध्यान से देखिएगा। प्रातः
प्रायाण अभिमुखाय तस्मै सा विस्मयः कोश गृहे नियुक्ता हिरण्यमयीं कोश गृहस्य मध्ये वृष्टिम ससंसुः पतितां नभस्तः। ध्यान रखना, अब देखो बहुत वो बात है, अगर अर्थ समझ गए होगे तो आपको मालूम चल गया होगा कि इसका भावार्थ क्या है। ध्यान से तो सुनिएगा कि प्रातः प्रयाण अभिमुखाय तस्मै सा विस्मया कोश गृहे नियुक्ता। देखिए क्या बात कह रहे हैं कि प्रातः प्रयाण अभिमुखाय तस्मै सा विस्मयः कोश गृहे नियुक्ता हिरण्यमयीं कोश गृहस्य मध्ये वृष्टिं ससंसुः पतितां नभस्तः। अब यहां पर भी ध्यान से देने योग्य बात हमारी है, जब उन्होंने देखा और सुबह उन्होंने उठकर के प्रातः काल अपनी सारी सेना को ले जाकर के कुबेर पर युद्ध करने की बात करने लगे और जाने लगे, उसी समय जो उनके कोष गृह में, देखिए कोष गृह मतलब जहां पर उनका धन रखा रहता था, उस गृह में देखा जो नियुक्त थे वहां पर कर्मचारी, उनके द्वारा यह सुना गया कि कोष गृह में हिरण्यमयीं कोष गृहस्य मध्ये, अर्थात उस कोषागार में यहां पर धन पड़ा हुआ है, उस भंडार गृह में क्या हुआ, कुबेर के द्वारा हिरण्यमयी लक्ष्मी को धन कोष को वर्षा दिया गया है। मतलब कुबेर जी पहले ही डर गए कि अब महाराज रघु आने वाले हैं और वो छीन करके सारा ले जाएंगे, जितनी जरूरत है उनको उतना दे दो तो फिर वो यहां नहीं आएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां पर प्रातः प्रयाण, देखिए प्रयाण अभिमुखाय, पूरे पद में देखें तो चतुर्थी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। क्या लगा है, एक वचन का रूप लगा हुआ है इसमें, प्राणा अभिमुखाय, रामाय अभिमुखाय, चतुर्थी का एक वचन, और प्राण अभिमुखाय तो यहां दीर्घ संधि हो जाएगी, आकाश वर्णी दीर्घा का रूप लग जाएगा, जैसे यहां बन जाएगा प्रयाण प्लस अभिमुखाय, अभिमुखाय ये पद रहा, यहां से आ ले लेना है और यहां से आपने अभिमुख का आव ले लिया, दोनों को मिलाया बड़ा आ बन गया, ठीक है, और दोनों को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्राणाभिमुखाय, बनेगा कि नहीं बनेगा, प्राणाभिमुखाय, ये आपका चतुर्थी विभक्ति यहां पर लग जाएगी और आपकी आकाशवर्णी दीर्घा संधि लग जाएगी। ठीक, फिर तस्मै सातम तेन तस्मै, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन रूप है, सा विस्मयाः षष्ठी का एक वचन, कोश गृहे, यहां पर आपका क्या हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति का एक वचन नियुक्ताः, यहां पर भी आपका बहुवचनांत हिरण्यमयीं द्वितीय विभक्ति, और कोश गृहस्य में षष्ठी का एक वचन, मध्य में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है, वृष्टिम सशंसुः, ये भी आपका प्रथमा का एक वचन है, पतिताम में द्वितीय, और नभः प्लस्ता तो नभस्ता, ध्यान रखना। ठीक, आगे बढ़ेंगे, उसके साथ अन्वय में देखें, अन्वय में क्या, प्रातः प्रयाणा अभिमुखाय तस्मै कोशागृहे नियुक्ता सा विस्मया, विस्मित हो गए सुन करके कि अरे कोष गृह में धन की वर्षा, कोष गृहस्य मध्य नभस्त, आकाश से नभस्त, आकाश से पतिताम माने गिरी है क्या, हिरण्यमयीं वृष्टिम सशंसु, वर्षा के रूप में हिरण्यमयीं, सोने चांदी की मुहरें आदि सब कुछ गिरा हुआ है। शब्दार्थ देखें, प्रयाण अभिमुखाय, प्रस्थान के लिए तैयार, और शा विस्मया का मतलब होता है आश्चर्यचकित, कोश गृह का मतलब खजाने में, हिरण्यमयीं का मतलब सुवर्ण वाली, शंसु का मतलब होता है कहा था, नभस्ता का मतलब आकाश की ओर, आकाश की ओर। सरल भावार्थ में देखिएगा, प्रातः काल कुबेर की ओर प्रस्थान करने के लिए तैयार हुए उस रघु के कोष गृह में नियुक्त अधिकारियों ने आश्चर्यचकित होते हुए खजाने में आकाश से गिरने वाली सुवर्णमयी वर्षा के बारे में कहा, सुवर्णमयी वर्षा के बारे में कह डाला। ध्यान से देखिएगा, आगे देखें सरल भावार्थ में, फिर इसके बाद भावार्थ में क्या कहा गया है कि राजा रघु जैसे ही प्रातः काल कुबेर की ओर प्रस्थान करने के लिए तैयार हुआ, तभी रघु के कोष गृह के अधिकारियों ने देखा कि उस खजाने में सुवर्ण मुद्राओं की वर्षा हो चुकी है। अधिकारियों को यह सब देख करके आश्चर्य हुआ और उन्होंने राजा रघु को यह समाचार सुनाया।
उन्होंने जाकर के, जो वहां पर नियुक्त अधिकारी थे, उन्होंने जाकर के राजा के पास गए और उन्होंने यह समाचार सुनाया कि कोष गृह में तो क्या हो रही है, वर्षा हो रही है। किसकी? बोले धन की वर्षा हो रही है। आगे देखिएगा, इसके बाद अब आगे बढ़ेंगे और 19 नंबर का श्लोक हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 19 नंबर के श्लोक में क्या लिखा है कि तम भूपति वासुरहे मोरासी लब्धा कुबेरादि आदभियास्तमानात् दिदेश कोत्साय समः स्तमेव पादम सुमेरो रिव वज्र भिन्नम। देखिए ध्यान से, यहां पर भी उन्होंने कहा कि तम, ध्यान से इसको उच्चारण करते हुए जरूर करिएगा कि तम भूपतिर्भाशुरहे मोराशिम लब्धम कुबेरादभियास्यमानात् दिदेशकोशाय समस्तमेव पादम सुमेरो रिव वज्रभिन्नम रिव वज्रभिन्नम। क्या कहते हैं, देखिएगा, वज्रभिन्नम। ठीक, अब यहां पर भी तम भूपतिर्भा सुरेश हेम राशि लब्धम कुबेरादि भयास्यमाना दिदेश कौत्साय समस्तमेव पादम सुमेरो रिव वज्र भिन्नम। पढ़ने से आपको कुछ समझ में आया कि नहीं? देखिए ध्यान रखना, उन्होंने क्या कह दिया, वो कह रहे हैं कि महाराज रघु के भय से भूपति तम भूपतिर्भासुर है मोरासी, महाराज रघु के आक्रमण की जैसी ही उन्होंने बात सुनी, किसने? कुबेर महाराज ने। कुबेर महाराज भयभीत हो गए और मानो ऐसा लग रहा था कि चमकती हुई चमकीली हेम राशि को उन्होंने लब्धम कुबेरादि भयम मानात दिदेश कौत्साय समस्तमेव पादम सुमेरे रेव वज्र भिन्नम। ऐसा लग रहा था कि सुमेरु पर्वत को किसी ने वज्र से काट करके चमकती हुई हिरण्यमयी स्वर्ण मुद्राओं को उनके कोषागृह में भर दिया, ऐसा प्रतीत होता था। देखिएगा, तम द्वितीय विभक्ति लगी है, भूपति ही विसर्ग संधि यहां रा हो गया है। बासुर हेम और आसिम में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, लब्धम में द्वितीय, कुबेर आदि भी, कुमेर आदि भी, कुबेरात प्लस लब्धम। देखिए कुबेरात भियास्त, यहां भियास्त डरने के लिए भी धातु यास्य मानात, पंचमी विभक्ति दिदेश दे डाला, कौत्साय चतुर्थी विभक्ति। ठीक, कौत्स के लिए समस्तमेव पादम सुमेरे रेव वज्र भिन्नम। ऐसा लग रहा था कि कौत्स के लिए उन्होंने समस्त जितनी भी चमकती हुई मुद्रिकाएं थी, वो सारी की सारी मुद्रिकाएं वज्र के समान सुमेरी पर्वत को काट करके चौथा हिस्सा उनके लिए यहां पर दे दिया हो। ध्यान से देखिएगा, अब यहां पर क्या क्या बताया गया। कुबेरात में पंचमी विभक्ति लगी हुई है और कौत्साय में चतुर्थी लगी हुई है। सुमेरु, सुमेरु अलग हो जाएगा, यू अलग हो जाएगा, सुमेरो रिव वज्र भिन्नम। अन्वय देखिएगा, भूपति अभियास्य मानास्य कुबेरात लब्धम वज्र भिन्नम सुमेरो पादम यू तम भासुरम समस्तम एव हेम राशिम कौत्साय दिदेश। दे डाली उन्होंने इतनी ऐसी कौत्स के लिए दिदेश, भासुरम चमकते हुए और चमकीले हुए, अभियास्य मानात माने आक्रमण किए जाने वाले कुबेर से, दिदेश माने दिए दिया, सुमेरु माने सुमेरु पर्वत का पुराणों के अनुसार यह स्वर्णमय पर्वत है। वज्र भिन्नम, वज्रा युद्ध से कटा हुआ, मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे सुमेरु पर्वत से एक टुकड़ा काट करके उन्हें जितनी आवश्यकता थी उससे अधिक धन दे डाला। ऐसा नहीं कि उनको 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं चाहिए थी तो बस उतना ही दिया हो, नहीं, बहुत सारा धन दे डाला, भर दिया उनका खजाना। देखिए, राजा रघु ने आक्रमण किए जाने वाले कुबेर से प्राप्त वज्र के द्वारा टुकड़े किए गए सुमेरु पर्वत के चतुर्थ भाग के समान प्रतीत हो रही उन चमकती हुई समस्त स्वर्ण मुद्राओं को कौत्स के लिए दे दिया। सारी की सारी उन्होंने कौत्स को दे दी। उन्होंने ये नहीं सोचा है कि कितना उनको चाहिए कितना नहीं चाहिए, जो आया कुबेर से वो सारा का सारा धन किसको दे दिया? कौत्स को दे दिया। भावार्थ देखिएगा, कुबेर ने रघु के आक्रमण के भय से उसके खजाने को स्वर्ण मुद्राओं से भर दिया। वे स्वर्ण मुद्राएं परिमाण में इतनी अधिक थी कि ऐसा लग रहा था कि मानो सुमेरु पर्वत का ही वज्र से काट करके उसका चौथा हिस्सा खजाने में रख दिया गया हो। महाराज रघु ने कुबेर से प्राप्त हुई सभी स्वर्ण मुद्राएं याचक कौत्स को प्रदान कर दी, अर्थात 14 करोड़ ही नहीं देकर के पूरा खजाना ही कौत्स को सौंप दिया। पूरा का पूरा खजाना उन्होंने किसको दे दिया? जाओ कौत्स, ब्राह्मण ब्रह्मचारी कौत्स को दे डाला।
इसके बाद अब आगे देखिएगा, आगे देखें 20 नंबर के श्लोक में क्या बात करते हैं। यहां कहा गया है कि जनस्य साकेत निवासिनस्तौ और द्वाप्य अप्य भूताम अभिनंद शत्वौ गुरु प्रदेयाधिका निहि स्पृहो अर्थी और नृपो अर्थिकामा दधिक प्रदश्च। ठीक, अब यहां पर देखिएगा क्या बात कर रहे हैं। जब उन्होंने संपूर्ण धन को किसको दे दिया, कौत्स को दे दिया, तब देखिए अंतिम श्लोक हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि जनस्य साकेत निवासिनस्तौ, क्या कहते हैं, ध्यान से देखना कि जनस्य साकेत निवासिनस्तौ द्वापि भूताम अभिनंद सत्वौ गुरु प्रदेयाधिकनि स्पृहोर्थी नृपोर्थी काम दधिक प्रदश्च। देखना कितना सुंदर उन्होंने भावार्थ दिया है कि जनस्य माने लोगों के, कौन, बोले साकेत के निवासी, जो साकेत नगरी के अयोध्या के निवासी थे। और जो साकेत नगर के, राजा रघु कहां के, अयोध्या के, वहीं तो साकेत है। साकेत नगरी के जो निवासी थे उन लोगों के द्वारा द्वापि भूताम अभिनंद सत्वौ, उस महाराज के लिए भूतम, भूताम किसके लिए, भूत कौन है, राजा, अर्थात उस महाराज रघु के द्वारा, कैसे, जिनको किसी की चाह नहीं है, जिनको धन की चाह नहीं है, किसको, ऐसे कौत्स को जिसको धन की, गुरु दक्षिणा से अधिक धन की चाह नहीं है। और महाराज रघु उस कौत्स को जिसको धन की चाह नहीं है, उन्होंने भी पूरा संपूर्ण धन उसको क्या कर दिया, दे डाला। जितना था, जिसको चाह नहीं थी उसको भी उन्होंने संपूर्ण धन दे डाला। देखिएगा क्या है यहां पर, जनस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, जनस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन, और साकेत निवासिनस्तौ द्विवचनांत रूप लगा हुआ है। और द्वौ अपि तो यहां यण संधि हो जाएगी और अयादि संधि भी आ हो जाएगा। ध्यान रखना यहां पर द्वौ प्लस अपि, द्वौ प्लस अपि प्लस अभूत, अभूताम बना हुआ है, अभिनंद आगे भी है, नंद सत्तो मैंने नहीं लिखा। देखिएगा द्वौ औ को देखें, द्वा बचेगा, यहां पर आपका औ को आव आदेश होगा, अयादि संधि होगी। और अपि में से पा को आप बाहर कर लोगे, ई को बाहर निकाल लोगे। और नंद ये आपका यहां हो जाएगा। ठीक, औ के स्थान पर आव आदेश हो जाएगा, द्वा प्लस अ प, ई के स्थान पर या हो जाएगा यण संधि, और यहां पर आपका बन जाएगा अभूताम मभि नंद। ठीक है, बन गया। अब यहां पर आप इसको मिलाओगे तो ये बनेगा द्वा, वाह बन जाएगा, आ मिल जाएगा, इसमें पूरा हो जाएगा, पा आधा हो जाएगा, या ये आधा है, अभूत का आ मिल जाएगा तो या भी पूरा हो जाएगा, भूतामभि नंद्य, ये बन जाएगा आपका। देखिए यहां पर तो यण संधि भी है और यहां अयादि संधि भी है। ठीक, सत्वौ में द्विवचनांत रूप लगा हुआ है, गुरु प्रदेया अधिकार नि, तो यहां पर दीर्घ संधि, निह स्पृहो अर्थी, निस्पृहा हो जाएगा और अर्थी हो जाएगा विसर्ग संधि। नृपो अर्थिकामा, तो यहां पर भी आपकी क्या हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी और आ आपका अवग्रह के रूप में आ जाएगा। ठीक, कामाद अधिक प्रदश्च, अधिक दे दिया मतलब जितनी इच्छा थी उससे भी अधिक, कामात अधिकश्च, कामात में पंचमी व्यक्ति, अधिक प्रदश्च, अधिक प्रदान कर दिया, जितनी जरूरत नहीं थी उनको उससे भी अधिक उन्होंने धन किसको दे डाला, कौत्स को दे डाला।
देखिएगा अब यहां पर अन्वय देखें, अन्वय में क्या दिया हुआ है, तौ दो अपि साकेत निवासिनः जनस्य अभिनंद सत्वौ अभूताम गुरु प्रदेयाय अधिक अनिनिस्पृश्य अर्थी, मतलब गुरु को देने योग्य धन से अधिक लालचा न रखने वाले ऐसे कौन, कौत्स्य को अर्थ कामात अधिक प्रदत्त नृपः च आसीत, अधिक धन देने वाले कौन थे, राजा रघु थे। ठीक है ना, जो धन की इच्छा नहीं कर रहा है वो कौत्स्य हैं, और जो धन देने की बात कर रहे हैं वो कौन है, अधिक धन देने वाले महाराज रघु थे। शब्दार्थ देखिएगा, अभिनंद शत्रु माने प्रशंसनीय व्यवहार वाले दोनों, गुरु प्रदेय अधिकानी स्पृहा माने होता है गुरु को देने से अधिक द्रव्य को लेने में इच्छा न रखने वाला अर्थी, और अधिक प्रदाह माने अधिक देने वाला, साकेत निवासी माने अयोध्या के निवासी लोग। सारे अयोध्या के निवासी लोग ये कह रहे हैं कि जो चाह नहीं रहा है वो कौत्स्य है, और जो देने वाला है वह महाराज रघु है। ठीक, सरल भावार्थ, वे महाराज रघु और कौत्स्य दोनों ही अयोध्यावासी लोगों के लिए प्रशंसनीय व्यवहार वाले हो गए हैं। प्रशंसनीय व्यवहार वाले हो गए क्योंकि गुरु को समर्पण करने योग्य धन से अधिक धन लेने में इच्छा न रखने वाला याचक कौत्स्य था, और याचक की याचना से अधिक धन देने वाला राजा रघु था, राजा रघु था। आगे देखिएगा भावार्थ, भावार्थ में क्या कहा गया है, ध्यान से देखिएगा, कौत्स्य की निर्लोभता की सीमा नहीं थी और महाराज रघु की उदारता की सीमा नहीं थी। कौत्स्य गुरु दक्षिणा में देने योग्य 14 करोड़ मुद्राओं से एक थी, अधिक नहीं लेना चाहते थे, और राजा सारा खजाना ही उसे दे देना चाहते थे। दोनों के इस अद्भुत व्यवहार से अयोध्यावासी धन्य हो गए और दोनों की ही अत्यधिक प्रशंसा करने लगे। अयोध्यावासी प्रसन्न हो गए कि ऐसे उस ब्राह्मण को देखो जो अधिक धन लेना नहीं चाहता, और ऐसे महाराज को देखो जो अपनी इच्छा से अधिक, जिसको चाहने वाले की इच्छा से अधिक धन देना चाहते हैं, तो सभी उनके व्यवहार से प्रसन्न हो जाते हैं। और यहां पर हमारा ये अनुवाद भाग 5 भी क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। मतलब हम लोगों ने संपूर्ण पाठ के 20 श्लोकों को पूरा कर लिया है। आपको यदि कहीं पर भी कोई भी समस्या हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। एक बात ध्यान रखना है, अभी तक शेयर नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी शेयर जरूर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए। और भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम की बात करें तो यहाँ केजी से लेकर के 12th क्लास तक की संपूर्ण कक्षाओं का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और हिंदी मीडियम की जहां बात करें तो वहां पर कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो देर किस बात की है, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात ध्यान और रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक के दिल और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बहुत सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में और टीम के परिश्रम से नोट्स भी तैयार किए जाते हैं। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी जरूर लीजिएगा। जानकारी लेने के लिए करना क्या होगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप नीचे जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स ये 2 आइकन मिलेंगे, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। यदि सोशल मीडिया पर अन्यत्र जगह भी आप लोग एक्टिव रहते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि पर, तो वहां भी सर्च करिएगा मैग्नेट ब्रेन्स को और पाइए बहुत से बेहतर वीडियोस। तो ध्यान रखना, भूलना नहीं है। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।